स्वागत है। मैं भजन संहिता 34 में से पढ़ना चाहूंगी। मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना हो पाया। आमीन। आइए हम सब खड़े होते हैं, प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं शाम के समय के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारा जीवित परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम तेरी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए। प्रभु मांगते हैं कि जैसे हम तेरी स्तुति और आराधना करें प्रभु, कि तुझी को सारी महिमा, सारा आदर और गौरव मिले प्रभु, क्योंकि केवल तू उसके योग्य है। तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन।
तेरी स्तुति और आराधना कर पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे क्रूस के लिए प्रभु, तेरे प्रेम के लिए प्रभु, जिसकी वजह से हम आज आजाद खड़े हैं प्रभु और तेरी स्तुति और आराधना कर सकते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे हर उस कार्य के लिए प्रभु, जिसकी वजह से आज हम आजादी में जी सकते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जो भी तूने हमारे लिए किया प्रभु। आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे वचन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमें सिखा, तू हमें बदल और अपने जैसा बना। तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। आज शाम को फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि इतने अच्छी स्तुति और आराधना हमने सुनी। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आज तक प्रभु ने हमें सर्वदृष्टि से अच्छा रखा। प्रभु ने हमें चंगाई दी, प्रभु ने हमें हमारे परिवार के साथ में रखा, प्रभु ने हमें रोजी रोटी दी, प्रभु ने हमें भूखा नहीं रहने दिया। मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसने हमें जिंदा रखा आज तक। आमीन। मैं इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर अपरंपार है। आइए हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस शाम के लिए। प्रभु आज तो हमारे साथ में है, तो आज हमारे मध्य में है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो वचन मैं बोलूँगा प्रभु मेरे तरफ से ना होकर तेरे पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर हम सब तक पहुँचे और हम सबके जीवन को वो बदल दे। ऐसा होने इस समय मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तो परमेश्वर के नाम से मांगते हम। तो आज का टॉपिक है कलीसिया। आपने देखा होगा, आपने कहानी सुनी होगी मूसा, हारून और मिरियम की कहानी। मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ कि नम्रता की शक्ति क्या है और अगर हम नम्र है तो उसके फायदे क्या रहेंगे मेरे लिए और दूसरों के लिए, कलीसिया के लिए। आइए आप मेरे साथ खोलिए गिनती की किताब 12वां अध्याय 1 से 16 तक, नंबर्स 12 1 to 16। ओके, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनके ये बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे से उतरकर तंबू के द्वार पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया। अंत वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में से कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बात करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उड़ गया और मरियम कोढ़ से हीम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर
दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया है, यह पाप हम पर न लगने दे और मरियम को उससे मरे हुए के समान न रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो गई है। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती? इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद फिर भीतर आने पाए। अंततः मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही और जब तक मरियम फिर आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। उसके बाद उन्होंने हस्सेरोत के प्रस्थान करके परान नामक जंगल में अपने डेरे खड़े किए। परमेश्वर ये शास्त्र बात कर आशीष दे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप निर्गमन की किताब में जाते हैं, दूसरा अध्याय, उसमें मालूम पड़ता है हमें कि जब मोजेस पैदा हुए थे फिरौन के डर से, तभी बच्चों जब भी पैदा होते थे उनको मार देने का, ऐसा उनका फिरौन का एक फरमान था। उससे बचने के लिए ये मूसा की माँ उसको जब भी पैदा होता है तभी उसे एक टोकरी में डाल के नदी में डाल देती है। मूसा की माँ ने उसे एक टोकरी में डाल के नील नदी में डाल दिया। अब जब भी अगर वहां पर देखोगे तो पता चलता है कि जो मिरियम थी वो मूसा से बड़ी थी, और वो जब भी बालक को नील नदी में जा रहा था वो टोकरी में, तो उसके पीछे पीछे वो होली। इसका मतलब ये यहाँ पर पता चलता है कि मूसा, हारून और मरियम, वो तीनों में मरियम सबसे बड़ी थी, उसके बाद में हारून और उसके बाद में मूसा, यानी ये तीनों भाई बहन ऐसे थे। अभी ऐसा देखने को गए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो सबसे भाई बहन का रिश्ता होता है ऐसा है कि वो अपने अपने भाई के ऊपर में वगैरह हक जमाते हैं। परंतु हमने ये अध्याय में देखा, गिनती की किताब 12 अध्याय में देखा है कि किस प्रकार नम्रता, और अगर नम्रता को हम पालन करते हैं तो परमेश्वर की नजर में किस प्रकार उसके फायदे हमें मिलते हैं। हम लोग यहां पर देखते ये चैप्टर में हमने देखा है कि मरियम और हारून कोई कुशी लड़की के साथ में विवाह करने की वजह से मूसा के ऊपर में नाराज थे। हम लोग ये चैप्टर में देखते हैं, परंतु हमने आगे ये देखते हैं कि वो उसे कुछ भला बुरा कहते हैं, और जब भी भला बुरा कहते हैं, हमने हमसे भी बातें नहीं की, तो वो उन्होंने कहा कि क्या यहोवा सिर्फ मूसा के साथ ही बात करता है क्या यहोवा हमारे साथ डायरेक्ट बात नहीं करता है क्या? और बाइबल बताती है कि मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से अधिक नम्र स्वभाव का था। इसलिए यहोवा ने एकाएक हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। यानी ये जब भी बात उनके विरुद्ध की, मूसा के विरुद्ध की उन्होंने, मरियम ने और हारून ने, तभी परमेश्वर को ये बातें अच्छी नहीं लगी। यानी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये एक भाई और बहन ने अपने छोटे भाई के ऊपर में कुछ आरोप लगाए, कुछ उसके विरुद्ध बात की, उसके बारे में कहा कि क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा के बारे में के साथ ही बात कर सकता है, हमारे साथ बात नहीं कर सकता है? तो ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी। एक्चुअल में
ये मरियम और हारून ने अगर ऐसा रिलेशनशिप के हिसाब से देखते थे तो अपने भाई के ऊपर में हक जताया, यानी उसके ऊपर में आरोप करने का हक जताया। परंतु अगर परमेश्वर का दास होता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर का दास है तो भले ही वो मेरा भाई हो या मेरी बहन हो, उसके विरुद्ध में मैं कुछ भी शब्द नहीं कर सकता हूं। यहां पर बताया है कि उन्होंने अलग सेपरेट में सीक्रेटली कुछ कहा अपने भाई के बारे में, परंतु परमेश्वर ने वो बात सुनी और परमेश्वर को वो बात अच्छी नहीं लगी। हम लोग यहां पर देखते हैं कि सीक्रेट में भी, यानी अकेलेपन में भी या एकांत में भी, हमने परमेश्वर के दास के विरुद्ध अपशब्द वापरना नहीं चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। हम यहां पर देखते हैं कि ये दोनों ने ऐसा बताया कि क्या, भले एक्चुअली जो उन्होंने रीजन बताया कि कुशी स्त्री के साथ में विवाह करने के बारे में बताया कि उनको अच्छा नहीं लगा, परंतु उन्होंने जो आरोप किए उन्होंने ऐसा लिखा है कि क्या यहोवा ने केवल मूसा के साथ बातें की है, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की। यानी एक्चुअल में उनका जो अटैक था, उनका जो ये था आरोप करने का जो दिशा थी, वो ये थी कि वो ये नहीं जानते थे कि ये जो मूसा को आध्यात्मिक जो अधिकार मिला है वो मनुष्य की तरफ से नहीं है। एक्चुअली उनको उसके ऊपर में आरोप करना था कि जो आध्यात्मिक अधिकार क्या मूसा को ही है, हमको नहीं है परमेश्वर के साथ में बात करने का। यानी उन्होंने मूसा के जो अधिकार दिया गया है वो परमेश्वर की से दिया गया है, परंतु उनकी जो अथॉरिटी थी, वो अधिकार था, वो कोई मानव की तरफ से नहीं आया था। हम लोग यहां पर देखते हैं, अगर मूसा को आध्यात्मिक अधिकार मिला था वो इसलिए कि मूसा पृथ्वी भर के सब रहने वालों में से अधिक नम्र था। आप समझ में आया? नम्रता का आध्यात्मिक अधिकार के साथ में जो संबंध है वो ये है, मैं और आप जितना नम्र होंगे उतना परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग विश्वासु रहते हैं। यहां पर यह बताता है कि मूसा परमेश्वर की नजर में विश्वासु था, नम्र था, और ऐसा बताते हैं कि पृथ्वी पर सब रहने वाले लोगों के ऊपर में उपरांत वो नम्र था। इसकी वजह से परमेश्वर ने उन्हें आध्यात्मिक अधिकार दिए थे। यानी आध्यात्मिक अधिकार परमेश्वर मुझे और आपको तभी देगा जब भी हम लोग नम्र रहेंगे। ये बात हारून ने और मरियम ने ये बात वो भूल गए थे। वो लोग ये भूल गए थे कि उसकी जो अथॉरिटी, उसका जो अधिकार है वो आध्यात्मिक अधिकार है, वो स्पिरिचुअल अधिकार है, और वो आदमी लोगों से नहीं आकर परमेश्वर की तरफ से आया था। अगर मैं ये वचन देते टाइम आपको परमेश्वर मुझे आध्यात्मिक अधिकार के साथ में ये वचन नहीं देता है, मुझे आध्यात्मिक अधिकार नहीं देता है, तो जो वचन मैं आज आपको बता रहा हूं वो वचन दूसरे का लाइफ बदल नहीं सकता है। मैं जस्ट बोलूंगा कुछ, आप सुनेंगे और आप भूल जाएंगे, परंतु अगर मैं ये वचन दे रहा हूं और उसको उसकी साथ, ये जो वचन के साथ, वचन आध्यात्मिक अधिकार के साथ मैं अगर आपको देता हूं, तो वो वचन हम लोगों का जीवन बदल सकता है। यानी आध्यात्मिक अधिकार के साथ दिया हुआ वचन लोगों का जीवन बदल सकता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो उनके जो भी वचन देना था, जो वचन देते थे उनके टाइम को, तभी वो वचन आध्यात्मिक अधिकार के साथ में होता था। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन पूर्ण तरह से बदल गए। हालांकि हम देखते हैं कि परुषी लोग जब भी वचन देते थे या बात करते थे, सिर्फ
पढ़कर बात करते थे और उसके साथ में किसी का जीवन बदलने का हम लोगों ने देखा नहीं। यानी वो जो अधिकार से बात करते थे वो लोगों ने दिया हुआ अधिकार था। आपको फर्क समझ में है? जब भी आध्यात्मिक अधिकार के साथ में हम लोग वचन देते हैं तो वो लोगों का जीवन बदलता है। परंतु अगर आदमी लोगों ने, अगर ये जमाने के लोगों ने अगर हमको पदवी दी है, कोई अधिकार दिया है, उसके साथ पोजिशनल अधिकार बोलते हैं, वो अधिकार के साथ हम लोग बात करते हैं तो वचन हम लोगों का जीवन बदल नहीं सकता है। हम यहां पर देखते हैं कि किस प्रकार मूसा के जीवन से, ये स्टोरी से मूसा का जीवन और उसका यानी उसकी आध्यात्मिक अथॉरिटी, आध्यात्मिक अधिकार आध्यात्मिक अधिकार और नम्रता का हम लोग यहाँ पर रिलेशन देखते हैं। हमने ये भी देखा है कि जो अपना अधिकार मिलता है हमें, जो आत्मिक अधिकार मिलता है, आध्यात्मिक अधिकार मिलता है, वो किस प्रकार लोगों का जीवन बदल देता है। आज सवाल ये है कि क्या मैं या क्या आपका अधिकार आपको मिलता है, अधिकार पाने की कोशिश करते हैं, क्या वो अधिकार पाने की कोशिश करते हैं, आध्यात्मिक अधिकार, स्पिरिचुअल अथॉरिटी पाने की कोशिश करते हैं? किस प्रकार से? फोर्स से लेकर नहीं, किस प्रकार से? वो नम्र होकर। और परमेश्वर यही चाहता है कि मैं और आप जितना नम्र होते हैं, मैं और आप जितना नम्र होते हैं, उतना परमेश्वर हमारे ऊपर में विश्वास रखता है और हमें आत्मिक या आध्यात्मिक अधिकार देता है। और ये कैसा होता है? मैं और आप, ये प्रैक्टिकली ये पेनफुल है, ये तकलीफदेह है। मैं और आप जितना परमेश्वर को समर्पित होंगे, यानी हम लोग जितना परमेश्वर को सरेंडर होंगे, उतना हमें परमेश्वर आध्यात्मिक अधिकार देता है। इसका मतलब समर्पित होना यानी हम नम्र होना है, बराबर है। अभी हम लोग यहां पर देखते हैं कि मूसा ने आध्यात्मिक अधिकार किस प्रकार इस्तेमाल किया। यानी हम लोग ये स्टोरी में देखते हैं कि आध्यात्मिक अधिकार किस प्रकार मूसा ने ये स्टोरी में, ये कहानी में उन्होंने इस्तेमाल किया। देखिए जरा, अभी यहां पर क्या देखता है हम लोग? पहली बात, मूसा ने जब ये जो बात सुनी, मूसा ने जब ये बात सुनी, तभी परमेश्वर ने कहा, क्या कहा कि 8वें वचन में बताता है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? यानी परमेश्वर ने ये राज खोला और तभी उन्होंने बताया कि उसको मालूम पड़ा कि मरियम ने और हारून ने उसके विरुद्ध में जो बात की है, तो उन्होंने क्या किया? उनको जवाब नहीं पूछा कि आप ऐसा क्यों बात करते हैं। उन्होंने ये क्या किया कि ये तुम्हारा गलत है, सोचना बात करना गलत है। उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने क्या किया? अपने बारे में कोई भी सफाई नहीं दी। ये सबसे पहला कैरेक्टर था मूसा का। यानी उन्होंने अपनी जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी यानी आध्यात्मिक अधिकार की जो इस्तेमाल किया, उसका पहला ये है कि उन्होंने अपने बारे में कोई सफाई नहीं दी। यानी अगर मुझे आत्मिक अधिकार चाहिए रहता है तो मैं, सबसे बड़ा कैरेक्टर, सबसे बड़ा मूल तत्व है कि मैं अपने आप को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे ये देखने का है, अगर मैं सफाई नहीं देता हूं तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा। यानी परमेश्वर मैं देखेगा या परमेश्वर देखेगा कि किस प्रकार मुझे बचाया जाता है। उन्होंने क्या किया? अभी यहां पर लिखा है कि उन्होंने जो मूसा के विरुद्ध में जो शब्द इस्तेमाल किए,
वो परमेश्वर ने सुने। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अपने पास्टर के बारे में, अगर मैं अपने अगुओं के बारे में, अगर मैं कोई लीडर के बारे में, परमेश्वर के दास के बारे में अगर एकांत में भी कुछ करता हूं, बात करता हूं, तो यहां पर लिखा है कि उन्होंने जब बात की तो परमेश्वर ने बात सुनी और परमेश्वर को वो बात अच्छी नहीं लगी। आप समझ में आ रहे हैं आपको बात? तो मूसा ने यहां पर अपने आप को सफाई नहीं दी, परंतु मूसा ने कुछ भी बोला नहीं, सफाई नहीं दिया और वो चुप रहा जब भी मरियम ने और हारून ने मूसा की आलोचना की। तो ये पहला कैरेक्टर था कि उन्होंने अपनी आत्मिक शक्ति, उन्होंने अपनी आत्मिक अधिकार इस प्रकार युद्ध किया। दूसरा बात हम यहां पर देखते हैं कि जब भी परमेश्वर ने मरियम को ताड़ना दी, मरियम को जब भी परमेश्वर ने कुष्ठ रोग से ग्रसित किया, यानी मरियम के ऊपर में जो कुष्ठ रोग आया, तभी हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं 11वें वचन में, तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों में जो मूर्खता की वो वरना पाप भी किया है वो हम पर न लगने दे। और 13वें वचन हमें ऐसा बताते हैं, अंततः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, यह ईश्वर कृपा कर और उसको चंगा कर। जब भी मूसा को मालूम पड़ा कि ये कोढ़ी ग्रस्त हो गई, उसको कुष्ठ रोग हो गया है, तभी उन्होंने क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना की और उनको जो लोगों ने अटैक किया, यानी मरियम ने और मूसा हारून ने, उनको उनकी आलोचना नहीं की, यानी उनको कुछ भी नहीं बोला। यानी जो लोगों ने उनके ऊपर में अटैक किया, जो लोगों ने उनको आलोचना की, वो लोगों को कुछ बोलने से उसके बारे में प्रार्थना की। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे किया था। प्रभु यीशु मसीह ने, अगर आप याद करते हैं, हम सुसमाचार सुनते हैं, उसमें याद करते हैं कि अगर जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पे टंगाया गया और उन्हें वहां पर आखिरी के टाइम जब वो मरने वाले थे, मरने से पहले उन्होंने बताया, परमेश्वर से प्रार्थना की और बताया कि पिता, उस लोगों को माफ कर जिन्होंने मुझे यहाँ सूली पे टंगाया है, उन लोगों को माफ कर, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे। ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है कि हमको जो मार रहे होते हैं, हमारे ऊपर जो अटैक कर रहे होंगे लोग होते हैं, उनको रिएक्ट करने से, उनको प्रतिकार करने से हम लोग परमेश्वर की तरफ उनके बारे में प्रार्थना करते हैं। तो ये कैरेक्टर मूसा को दिखा कि हारून ने और मरियम ने उनके ऊपर में जो अटैक किया, क्रिटिसाइज किया, आलोचना की उनकी, उनको प्रत्युत्तर न देने के बावजूद न देकर हमने ये देखा कि मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि तू मरियम को चंगा कर। ये दूसरा कैरेक्टर था। हम देखते हैं लूका की किताब 14वां अध्याय 11वां वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। उन्होंने एक मूल तत्व दिया, एक मूल सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? 11वां वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। उसी प्रकार अगर 1 पेत्रस 5वां अध्याय 6वां वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। इसका मतलब यह है कि पहला सवाल होता है हमारे पास में कि प्रभु यीशु मसीह ने लूका की किताब 14वां अध्याय 11वां वचन में जो कहा कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। क्या इस बात को हम लोग मानते हैं? दूसरा सवाल है,
या फिर मैं अपना सीक्रेटली बात करता हूँ कि ये जो दुनिया है उसका उससे विपरीत है, प्रिंसिपल कैरेक्टर एकदम विपरीत है। वो ये बोलते हैं कि अगर मुझे बड़ा बनना है तो मुझे बड़ा बनना चाहिए, अगर मुझे बड़ा बनना है तो मुझे बड़ी बात सोचना चाहिए, और अगर मैं बड़ी बात नहीं सोचूंगा तो मैं बड़ा नहीं बनूंगा, यानी मैं अपने आप को बढ़ाऊंगा नहीं तो मैं बढ़ूंगा नहीं, मैं अपने आप को बड़ा नहीं करूंगा, बड़ा चढ़ाकर लोगों को नहीं बताऊंगा तो मैं बड़ा नहीं होऊंगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह का प्रिंसिपल मूल तत्व इससे एकदम विरुद्ध है। वो कहते हैं जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ये पहला सवाल है, क्या हम इसको मानते हैं? दूसरा सवाल ये है कि 1 पीटर 5वां अध्याय 6वां वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। ये वचन कहता है 1 पतरस 5वां अध्याय 6वां वचन कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ से, परमेश्वर का हाथ मजबूत है, स्ट्रांग है, उसके नीचे दीनता से रहो, आराम से रहो, उसके नीचे दीनता से रहो, नम्रता से रहो, और वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाएगा। अभी अगर आपको घाई है तो नहीं हो सकता है, परंतु वो उसकी राह देखो परमेश्वर की, उसके सामने नम्र रहो, जैसा मूसा नम्र था। जिस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दोनों भी बातें बहुत हार्ड है जो प्रभु यीशु मसीह ने की। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आपको दीनता से रहना है, और ये जो 1 पतरस ने बात किया है उसमें इसी में लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के साथ नीचे में दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें समय पर बढ़ाए। अगर ये 2 सवाल का आपको, अगर आप एग्री करते हैं, अगर आप मेरे साथ सहमत है, पहला सवाल यह है कि जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाए वो बड़ा किया जाएगा। और दूसरा सवाल कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। ये बात अगर मानते हैं तो तीसरी बात यह है कि मैं नम्र कैसे बनाऊं। सवाल यह है कि मैं नम्र कैसे बनूं, यानी मुझे नम्रता कैसी आएगी। मैंने आपको अभी बताया कि ये थोड़ा तकलीफदेह है। मैं नम्र बनने के लिए मुझे सही में नम्र होना चाहिए, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे मुझे नम्र होना चाहिए। बहुत बार ये बातें मुझे पसंद नहीं आती, आपको भी पसंद नहीं आएगी कि हर बारे में क्या लोगों की बात सुनो। हर बारे में मुझे सुनने को मिलता है, लोग बातें नहीं करते हैं। परमेश्वर का कहना है, परमेश्वर बताता है, प्रिंसिपल ये है कि आपको क्या करने का है, परमेश्वर के ऊपर में ट्रस्ट करना है। आप अपने आप को नम्र कैसे करोगे? पहली बात यह है, परमेश्वर के ऊपर में आप भरोसा रखो। मुझे परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखना है, और किसी बात की मुझे सफाई नहीं देनी, और मुझे ये राह देखने का है कि परमेश्वर मेरे बिहाफ, परमेश्वर मेरी तरफ से पैरवी करेंगे। ये अभी मूसा की, हारून की और मरियम की जो बात सुनी, हम देखते हैं कि मूसा ने कुछ नहीं बताया, उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, उसने अपने आप को डिफेंड नहीं किया, उन्हें अपने आप को सादर नहीं किया, प्रूव करने की कोशिश नहीं की, वो चुप रहे। और जब भी वो चुप रहे हैं, कुछ नहीं बोला, तभी परमेश्वर ने बोला कि मूसा मेरा दास है, उसके विरुद्ध बात करने का तुमको जरा भी डर नहीं लगा। परमेश्वर बात करता है। कभी सोचिए, मैं और आप नम्र हो तो परमेश्वर हमारे बिहाफ पे बात करेगा। अगर किसी का गलती है, हमारा गलती नहीं है, किसी ने हमें कुछ बोला, तो हम तो डिफेंड नहीं कर सकते, हम उसे एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, हम उनको रिएक्ट नहीं कर सकते। रिएक्ट कर सकते हैं, पर अगर हम लोगों ने रिएक्ट नहीं करना, अगर चूज किया, हमने वो चुना, क्यों? सोच कर कि मुझे परमेश्वर के ऊपर में भरोसा है,
वो मेरी लड़ाई लड़ेगा। अगर मैं और आप ऐसा करते हैं तो सच मानिए ये कहानी वो बोल रही है, सच मानिए ये कहानी बता रही है कि परमेश्वर ने मूसा की ओर से मूसा की बाजू रखी मरियम और हारून के सामने, और उन्होंने मूसा की लड़ाई ली। तो मुझे क्या करना है? पहला प्रिंसिपल ये है कि मुझे क्या करना है? परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखने का है। अगर मेरा किसी के साथ में अनबन होता है या किसी गलती रहने के बावजूद भी मैं चुप रहता हूं, परमेश्वर के ऊपर मैं भरोसा रखता हूं, ये सोच करके मुझे लड़ाई नहीं लड़नी है। मुझे परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखने का है और वो मेरी लड़ाई लड़ेगा और वो मेरी तरफ से मेरी बाजू रखेगा। जिस प्रकार ये स्टोरी में परमेश्वर ने मूसा की बातें सामने रखी, उनको ये हारून ने और मरियम ने जो आलोचना की मूसा की, वो उनको पसंद नहीं आई। अगर मैं चुप रहता हूं, परमेश्वर के ऊपर मैं भरोसा रखता हूं, तो मेरी लड़ाई परमेश्वर रखेगा। ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल ये है, पहला बात आपको समझ में आया होगा आपको कि मुझे परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखने का है और अपनी तरफ से किसी प्रकार का मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं देने का है। बराबर है? जवाबदेही नहीं करने का, कुछ मुझे सफाई देने का नहीं, मुझे बचाव नहीं करने का। ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल, अगर मुझे नम्र होना है तो मुझे क्या करना चाहिए? दूसरा बात ये है, तत्व है क्षमा करो, और अगर तुम्हारा गलती होता है, मेरा गलती होता है, तो मुझे क्षमा मांगना चाहिए। पहली बात यह है कि मुझे क्षमा मांगना चाहिए अगर मैं किसी के विरुद्ध में कुछ बात करता हूं, परंतु अगर हमारे दोनों के बात करने में या कुछ वार्तालाप करने में अगर सामने वाली आदमी का गलती रहता है, तो मुझे उसको क्षमा करना पड़ेगा। अगर मैं क्षमा करता हूं तो मुझे उसके ऊपर में आरोप लगाने का मेरा जो अधिकार है वो मुझे खोना चाहिए। आपको समझ में आया? अगर पहली बात तो आपने ये देखा है कि मुझे सफाई नहीं देने का है, परमेश्वर के ऊपर में विश्वास रखने का है, परमेश्वर मेरे ऊपर तरफ से सफाई देगा। दूसरी बात, अगर मुझे नम्र होना है तो मुझे, अगर मेरा गलती है तो मुझे क्षमा मांगना चाहिए, कोई व्यक्ति के साथ, परमेश्वर के साथ। अगर मेरी मिसेस से, मेरे बेटियों से, मेरे बेटे से अगर गलती होती है तो चाहकर भी मुझे, अगर भले ही छोटा है वो, तो मुझे क्षमा मांगना आवश्यक है। और अगर उसका बाजू वाले का गलती है, सामने वाले का गलती है, तो मुझे सामने वाले की गलती है तो उसे बताने का है और उसे मुझे क्षमा मांगने का है। अगर मैं क्षमा करता हूं तो सामने वाले आदमी को आरोप लगाने का मेरा जो अधिकार है, मैं वो छोड़ देता हूं अपनी इच्छा से। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, ये बहुत बड़ा है। एक बार मेरे गलती होने के बाद में मैं तो क्षमा मांग लूंगा, पर सामने वाले की गलती होने के बाद में उसको क्षमा करूंगा, ये कोई गारंटी नहीं है। ये सब बातें बहुत तकलीफदेह हैं। इसलिए जब ये बातें हम लोग सीखते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में हम नम्र होते हैं, और जितना मैं और आप नम्र होता हूं उतनी ज्यादा परमेश्वर आपको और मुझे आध्यात्मिक अधिकार देगा। वो अधिकार किसी मनुष्य की तरफ से नहीं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आएगा, कोई कारपोरेशन की तरफ से नहीं आएगा, परंतु वो अधिकार ऊपर से आएगा। जब मुझे और आपको आध्यात्मिक अधिकार मिलता है परमेश्वर का, तभी हमारे हाथ से बड़े बड़े काम परमेश्वर कराएगा। आमीन। तो ये दो बातें हैं कि अगर मुझे नम्र बनना है तो पहली बात, मुझे परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रख के उसके सवाल, उसकी रिएक्शन का, परमेश्वर की कृति की राह देखने का है, ना कि मुझे अपने आप को सफाई देना है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी ने तुम्हारे विरुद्ध में कुछ गलत किया है तो उसे क्षमा करने का है। अगर आप गलती करते हैं तो उसे क्षमा मांगना चाहिए।
फिलिपी की किताब 2 अध्याय 5वां वचन कहता क्या कहता है, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है। जैसा कि मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, ये वचन कहता है। और आगे कहता है 6वें वचन में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने का अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर थे, परमेश्वर है, परंतु जब ये पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने अपने परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद भी अपना उनके बराबर न समझा। और क्या हुआ, 7वां वचन कहता है, वरना अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु से भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने क्या किया, उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आमीन। अगर मैं और आप अपने आप को दीन करते हैं, अगर शून्य के बराबर समझते हैं, दीन करते हैं, तो परमेश्वर मेरा और आपका नाम ऊंचा करेंगे। लूक 14वें वचन में परमेश्वर ने कहा है, लूक 14वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो 7वें वचन के बाद में उसमें क्या लिखा है, देखिए, जब उसने देखा कि नेवताहारी लोग क्यों कर मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उसने कहा, यानी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए तो मुख्य जगह पे न बैठना, कहीं ऐसा न हो कि उसकी ने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो और जिसने तुझे और उस दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबके नीची जगहों में बैठना पड़े। परंतु जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जाकर बैठ, कि जब वह कहे जिसने तुझे न्योता दिया हो आए और तुझसे कहे कि हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, और तेरे साथ बैठने के वालों के सामने से तेरी बड़ाई होगी, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने लूक 14 में बताया है, इस प्रकार हमें नम्र बनना चाहिए, ये बताते हैं। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, परमेश्वर कहता है, पर दीनता से एक दूसरे को अपने आप से अच्छा समझो। और हम क्या देखते हैं, उसकी वजह से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इतना ऊपर उठाया कि उन्होंने सबसे बड़ा किया, उनको प्रभु यीशु मसीह को सबसे बड़ा किया। अभी आपने देखा कि नम्र कैसे करते हैं, हम लोगों ने 2 प्रिंसिपल बताए। एक तो प्रिंसिपल ये था कि मुझे परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखने का है और परमेश्वर की राह देखने का है कि वो उचित समय में अपना मुझे चुप रहने का फल देगा। और दूसरा बात ऐसा है कि मुझे क्षमा मांगनी चाहिए अगर मैं गलती होता है तो, और अगर दूसरा आदमी गलती करता है तो उसे क्षमा करना चाहिए। अभी देखते हैं कि नम्रता के फायदे क्या है। अगर मैं नम्र होता हूँ, आप नम्र होते हैं, तो उसके फायदे क्या है। हमारा स्ट्रेस रहता है ना, तनाव, उससे हमें छुटकारा मिलता है। सबके सामने बड़ा बनने का, सबके सामने सबको खुश करने का, ये हमारा जो ये रहता है ना, हम लोग ट्राई करते हैं कि अगर हम लोग नम्र रहते हैं कि हमें किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, हमें लोगों से पंगा नहीं लेने का, हमको चुप रहने का है। अगर कोई बात करता है तो चुप रहने का, बोलेगा भैया तू बड़ा है या तू बड़ी है, तो उससे क्या होएगा, हमें ये स्ट्रेस नहीं रहेगा, तनाव नहीं रहेगा कि दूसरे को प्रभावित करना है या दूसरे को इम्प्रेस करना है। ये पहली बात, स्ट्रेस नहीं रहेगा। अगर आप मैं नम्र रहता हूँ कि हमको कुछ भी स्ट्रेस नहीं आएगा, देखिए आप करके। दूसरी बात, संतुष्टि आएगी आपको। अगर आप नम्र रहेंगे तो सब बातें मिलने के पीछे दौड़ोगे नहीं। आप सोचोगे मुझे किसी से
खुश करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 3 इडियट देखी होगी ना, उसमें आमिर खान का कैरेक्टर बताते हैं ऐसा कि वो परीक्षा पास होने के लिए यहाँ आता था, वो ज्ञान कमाने के लिए आया गया उधर इंजीनियरिंग कॉलेज में। हालांकि बेचारा गरीब था, परंतु किसी बड़े बाप के बेटे के नाम पे वहां पर पढ़ने को आया था। उसे पढ़ना था, डिग्री किसी दूसरे को चाहिए थी, उसको फर्स्ट आने की खुशी नहीं थी या फेल होने का डर नहीं था, तो उसे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अपने आप वो पढ़ते गया और बाद में आप देखते हैं पिक्चर में वो साइंटिस्ट बना। तो आत्मसंतुष्टि बनती है, किसी को इंप्रेस करने की, किसी को खुशी करने की उसको जरूरत नहीं है। तीसरी बात, परमेश्वर के ऊपर में आपको भरोसा बढ़ जाएगा। देखो करके हर बात में परमेश्वर के ऊपर में हम लोग अगर ये छोड़ देते हैं, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर में रखते हैं कि परमेश्वर देखेगा क्या होता है, तो हम अपना काम करते हैं, आपको परमेश्वर में भरोसा आएगा और परमेश्वर का जो ग्रेस है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है, वो आप में आ जाएगा। चौथी बात, अगर आपको परमेश्वर के ऊपर में अगर आप नम्र होते हैं तो आपको बड़ाई अपने आप मिलेगी, आप गौरवान्वित हो जाएंगे, आप एक्सॉल्ट हो जाएंगे। ये पांचवी बात। पहली बात यह है कि आपको तनाव से छुटकारा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि आप संतुष्ट हो जाएंगे। तीसरा फायदा ये है परमेश्वर में आपको विश्वास बढ़ेगा। चौथी बात यह है परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा। पांचवी बात है कि आप दिन ब दिन परमेश्वर के इसमें बढ़ोगे। अब समझ में आए? तो ये सब बातें हैं। सवाल ये है कि सही में मुझे परमेश्वर के विशाल हाथ के साथ, शक्तिशाली हाथ के साथ में नम्र होना चाहिए। और अगर आपको ये करना है कि आप परमेश्वर को मान सम्मान देते हैं, क्या परमेश्वर को अधिकार देते हैं कि परमेश्वर मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूं, तो मेरे लाइफ को जैसा शेप अप करने का है, मेरे लाइफ को जैसा बढ़ाने का है, तुम बढ़ाओ। ये हमें सोचना है। आपको यहां से कहां जाने का है? नम्र होने का है या अपने आप से लड़ाई लड़ने की? ये सवाल मुझे और आप में है। कुछ चेकलिस्ट है, आप देखिए अगर आपको कौन इसमें से कुछ बातें आपके इसमें आते हैं क्या, यानी आपको मुझे नम्र होने के लिए स्कोप है, जगह है। पहला पॉइंट है ये है अगर आप किसी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में है क्या, आप किसी के साथ में झगड़े के इसमें है क्या, या ऐसा समझते कि आपकी प्रिंसिपल्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से या आपका किसी के साथ में पड़ता नहीं है, तो ये बातें आपको नम्र कर सकती है। अगर ऐसा है तो आप नम्रता का रूप धारण कीजिए। दूसरी बात है कि अगर आपने किसी को दुख दिया हो, आपने किसी को तकलीफ दी है और अभी तक मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ है, हो सकता है कि आपको लगता है आप सही है, दूसरे आदमी को लगता है वो सही है। अगर ऐसा इशू है तो आपको नम्र होने की आवश्यकता है। आपको परेशानी होती होगी, तकलीफ होता होगा कि आपको किसी ने आपकी एबिलिटी को, यानी आपकी कुव्वत को किसी ने मान सम्मान न दिया होगा। ये भी बातें हैं। ये बातें आपको, अगर ऐसा भी कोई इश्यू है तो आपको नम्र होना आवश्यक है। अगर आप डिप्रेशन में हैं कि आज तक आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आपने डिप्रेशन में है, आपको लगता है कि आप वर्दी नहीं है, आप किसी योग्य नहीं है, तो परमेश्वर के शक्तिशाली हाथों के सामने नम्र हो जाइए। परमेश्वर अपने आपको आपकी कीमत परमेश्वर में क्या है वो बताएगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अपने आप में ही केंद्रित रहता हूँ, आत्म केंद्रित रहता हूँ, बाहर के लोगों के साथ में बात नहीं करता हूँ। ये बातें ये सब सिखाती है। अगर आपको नम्रता होना है तो लोगों में अच्छे के गुण देखो, लोगों को सराहना करो,
तो परमेश्वर अपने आप आपको ऊपर उठाएगा, आपको एक्साल्ट करेगा। आज हम प्रभु भोजन लेने जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर ने ये वचन के जरिए आपको आशीष दिया हो। आइए हम 2 मिनट लेते हैं, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह नम्र हुए, किस प्रकार वो नम्र हुए जब वो सूली पे गए। उन्होंने ये सब किस लिए किया? सूली पे इसलिए गया कि वो मुझे और आपको तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे। वो लोग प्रभु भोजन ले रहे हैं। आज आइए परमेश्वर को याद करते हैं कि उन्होंने क्यों हमारे लिए ये सब किया, उन्होंने हमारे लिए सूली पे क्यों गए। उन्होंने हमें अंधकार में, बेड़ियों में रहते हुए परमेश्वर ने नहीं देखा, नहीं देख सके वो। उसकी वजह से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए इस संसार में भेजा 2000 साल पहले। और वो हमारे पापों को लेके, हमारे बीमारियों को लेके, हमारे परेशानियों को लेके, हमारे श्रापों को लेके सूले पे गए। वो चीज को याद करते हैं। जो बपतिस्मा न लिए हुए वो प्रभु भोजन ना लें। अगर मैंने और आपने कुछ परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ किया हो, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ काम किया हो, आइए परमेश्वर को क्षमा मांगते हो और प्रभु भोजन के साथ प्रभु परमेश्वर के चरणों में जाते हैं। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उस रात उन्होंने रोटी ली और रोटी तोड़ी और धन्यवाद करके कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उन्होंने कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु ने कहा, क्योंकि जब कब तुम यह रोटी खाते हो और कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को, उनका गाड़ा जाना, वापस से उठना, तब तक प्रचार करते रहो जब तक वो वापस ना आए। प्रभु परमेश्वर इस प्रभु भोजन के ऊपर में आशीष दे। आमीन। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु तूने आज हमें बताया प्रभु कि नम्रता, दीनता की ताकत क्या है। प्रभु जितना हम तुझे समर्पित होएंगे, जितने अपने आप को नम्र करेंगे प्रभु, उतना ही तू हमें आध्यात्मिक शक्ति से भर देगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू हमें ये सिखा प्रभु कि अगर कोई बात होती है, कोई हमें कुछ बोलता है, जैसा कि हमने मूसा, हारून और मरियम की कहानी से देखा प्रभु, तो हमें तुझके तेरे ऊपर विश्वास रखना है प्रभु, और कोई बात का एक्सप्लेनेशन नहीं देना। और क्योंकि हमें मालूम है प्रभु उचित टाइम आने पर तू हमारी सहायता करेगा और तू हमें ऊंचा उठाएगा, क्योंकि हमें ये बताया गया है, तू तेरा वचन ये कहता है प्रभु कि हमें तुझे विश्वास रखना है और नम्र करना है प्रभु अपने आप को। दूसरी बात तूने बताई प्रभु कि अगर मुझे नम्र होना है प्रभु तो मुझे क्षमा मांगना चाहिए जब भी मैं किसी के विरुद्ध में कुछ गलत करता हूँ, मुझे तुझसे क्षमा मांगना चाहिए प्रभु। और अगर किसी का गलत होता है तो मुझे क्षमा करना चाहिए, ये तूने कहा। और तूने कहा कि सब करोगे तो परमेश्वर की नज़र में तुम विश्वासी हो जाओगे और तुम्हें आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस जगह में भेजा, जो हमारी वजह से हमारे लिए नम्र हुआ, यहाँ तक कि उन्होंने सूली के ऊपर में अपनी मृत्यु को अपनाया। हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं
तूने जो उदाहरण दिया अपने बेटे का, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना करता हूँ हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह, उनका अनुग्रह और उनकी शांति और पवित्र आत्मा की सुसंगता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे। और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन।